नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बात कुतुब मीनार से लेकर के ज्ञानवापी तक कोर्ट से तय होगी क्या जीत और हार। दरअसल थोड़ी देर में अगर ज्ञानवापी मामले की बात करें तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मस्जिद कमेटी की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर के अंदर इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और मुस्लिम पक्ष ने दरअसल कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर और जो ज्ञानवापी का सर्वे होना था, निचली अदालत ने सर्वे का जो फैसला दिया था उस पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मुस्लिम पक्ष। इस पर सुनवाई होगा और प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुप्रीम कोर्ट के बाहर से लाइव जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, इस वक्त क्या स्थिति, कितनी देर में सुनवाई हो सकती है और आज क्या स्टैंड रह सकता है, माहौल क्या होगा कोर्ट में? जी प्रभाकर। जी प्रभाकर, क्या आप तक आवाज आ रही है? प्रभाकर, क्या स्थिति, थोड़ी देर में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होने वाली है? चलिए, शायद प्रभाकर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास हम दोबारा चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष दरअसल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और मुस्लिम पक्ष ने बनारस की जो निचली अदालत थी उसके फैसले पर ऐतराज जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि मामला जो अब इस वक्त की स्थिति को देखते हुए है वो सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम पक्ष की अर्जी थी उससे आगे बढ़ चुका है। प्रभाकर, एक बार फिर से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर के अंदर ही सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? सुप्रीम कोर्ट में जब तक सुनवाई शुरू नहीं होती सऊद, तब तक कुछ चल नहीं रहा होता। सबको इंतजार है। आइटम नंबर 40, कोर्ट नंबर 4, जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के सामने सुनवाई होनी है। पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की आज की प्रोसीडिंग से तय होगा कि ज्ञानवापी मामले में बनारस कोर्ट में मामला आगे चलेगा या नहीं चलेगा, उस पर रोक लगेगा, या जो सर्वे रिपोर्ट है उसका क्या होगा। ये तमाम चीजें आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस बीच एक डेवलपमेंट ये और हुआ है कि हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में एक आईए लगाया था, एक याचिका लगाई थी और उसमें मांग किया गया था कि इस मामले में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष का भी पक्ष सुना जाए, हिंदू सेना का भी पक्ष सुना जाए। तो मेंशन किया गया कोर्ट के सामने और जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब सुनवाई होगी तो आप रहिएगा, मतलब कोर्ट ने उनको परमिट कर दिया है कि आपका पक्ष भी हम सुनेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की जिस बार बार जो दुहाई दी जा रही है उसी मामले में हिंदू सेना की याचिका में एक बात कही गई है, वो ये कि इंडियन मोन्यूमेंट एक्ट के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो याचिका के मुताबिक जो कहते हैं कि जो भी मोन्यूमेंट ऐसे हैं जो 100 साल या 100 साल से पुराने हैं वहां पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। हो सकता है उसको लेकर यहां पर चर्चा होगी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो मांग की गई थी इंतजामिया कमेटी की याचिका में सुप्रीम कोर्ट में प्राइमा फेसाई जो शुरुआत में मांग की गई थी वो ये थी कि सर्वे पर रोक लगाई जाए, एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंटमेंट पर रोक लगाई जाए, जिसको लेकर वो हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने उस पर कोई उन्हें राहत नहीं दी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी, अब सर्वे हो चुका है, रिपोर्ट सबमिट होनी है, तो अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से मांग की जाएगी कि भले ही सर्वे हो गया है, सर्वे की रिपोर्ट पर रोक लगा दिया जाए, सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दिया जाए और बनारस के कोर्ट में इस प्रोसीडिंग पर रोक लगा दिया जाए और कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर जरूरत है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे। तो सबकी निगाहें कोर्ट नंबर 4 जस्टिस प्रभाकर, एक टेक्निकल पॉइंट और समझना चाहूंगा आपसे। थोड़ी देर में सुनवाई होगी, उम्मीद की जाए 1 घंटे। एक और टेक्निकल पॉइंट समझना चाहूंगा आपसे। इस पूरे मामले में अभी की स्थिति यह है कि जो कुछ सुनवाई के लिए पहुंचा था मुस्लिम पक्ष जिस मामले को लेकर के, वो तब हो चुका है। अब क्या जो अभी स्थिति कल की आई थी उस बात को भी रखा जाएगा क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि वजू खाना सील कर दिया गया है वो हटाया जाए? इस तरह की भी बातें हो सकती है, क्या अपना पक्ष रख सकता है क्या? निश्चित तौर पर सऊद, जब सुनवाई शुरू होगी तो चूंकि मैंने जब कहा कि याचिका में जो बातें मांग की गई थी वो सारी चीजें अब पूरी हो चुकी हैं, उसमें मांग सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ करने के लिए है नहीं, तो इस एक तरह से देखा जाएगी तो उस याचिका में उन मांगों का कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन उसके इतर कोर्ट में जब सुनवाई शुरू होगी तो कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से बात कहा जाएगा
कि इस बीच में सर्वे पूरा हो चुका है, वीडियोग्राफी पूरी हो चुकी है और हिंदू पक्ष के दावे की बात भी की जाएगी और उसमें यह भी कहा जाएगा कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के बिना उनका पक्ष सुने ही कल कोर्ट ने वन साइडेड एक ऑर्डर पास कर दिया था, जहां पर जो कथित तौर पर जो शिवलिंग मिला हुआ है उस जगह को सील करने का जो आदेश हो गया। तो ये सारी बातें कोर्ट के सामने कही जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट के सामने कही जाएंगी और कोर्ट से कहा जाएगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। और मैं जो समझ पा रहा हूं कि यह भी मांग की जाएगी कि बनारस कोर्ट की प्रोसीडिंग को रोका जाए और साथ ही साथ सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर भी रोक लगाई जाए। ऐसी मांग सुप्रीम कोर्ट के सामने की जा सकती है। 1 घंटे के बाद इसीलिए आज की सुनवाई और ज्यादा अहम हो जाती है कि अब जो इस वक्त की स्थितियां हैं उसको भी कोर्ट में रखा जाएगा। मैं आऊंगा प्रभाकर आपके पास, जल्दी से वाराणसी का रुख कर लेते हैं। वहां से अमिताभ ओझा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमिताभ, वाराणसी में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, कैसा माहौल दिख रहा है? देखिए बिल्कुल कोर्ट इस बार हम कोर्ट परिसर में हैं और देखिए कोर्ट परिसर में कार्रवाइयां भी शुरू हो चुकी है। हालांकि दोनों एडवोकेट कमिश्नर जो हैं वो अभी एक पहुंचे हैं, 2 लोग अभी नहीं पहुंचे हैं। और देखिए जो मेरे सामने जो छत वाले आप हिस्सा देख रहे हैं वहीं पे वो कोर्ट बैठती है और वहाँ पे जज साहब दूसरे मामले की फिलहाल सुनवाई कर रहे हैं। इस मामले की सुनवाई बताया जा रहा है कि 12 बजे के करीब में उन्होंने समय दिया है। 12 बजे तीनों जो एडवोकेट कमिश्नर हैं वो अपनी टीम के साथ वहाँ मौजूद रहेंगे और ये देखने वाली बात होगी कि क्या वो समय मांगते हैं या फिर वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि अभी तक इस रिपोर्ट देने पे संशय बना हुआ है कि तीनों रिपोर्ट आज दाखिल होगी। हालांकि इस बीच चर्चा कोर्ट परिसर में इस बात को लेकर भी है कि जो प्राइमरी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेंगे और बाद में सप्लीमेंट्री के लिए उन्हें समय मिलेगा। ये अब लेकिन अब देखने की बात है कि 12 बजे के बाद जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है उसके बाद कोर्ट इसमें क्या रुख करता है। दूसरी बड़ी बात, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो ये याचिका दाखिल की जाने की तैयारी है वो भी उस मामले में भी 12 बजे के बाद वो सुनवाई करेंगे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने यह आपत्ति जताई है कि जिस तरीके से कल वजूखाने को सील किया गया वो एक तरफा कार्रवाई है। हालांकि जो हिंदू पक्ष के जो यहाँ याचिकाकर्ता के जो वकील हैं वो विष्णु जैन, वो यहाँ पे खुद पैरवी के लिए पहुँचे हैं और उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने साफ कहा कि वो एक तरफा कार्रवाई नहीं थी, क्योंकि समय कम था, 1 बजे से नमाज का समय होता था और क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट वो चीज़ संरक्षित करना था, इसलिए से हम कोर्ट गए थे और कोर्ट ने उसमें आदेश दिया है। ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा फैसला है। फिलहाल दोनों मामले की सुनवाई 12 बजे के बाद होगी और यहाँ पे देखिए गहमागहमी कोर्ट परिसर में काफ़ी ज़्यादा है। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, 1 हद के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, फोर्सेज डिप्लॉयमेंट कर दिए गए हैं और जो सिर्फ पक्ष और सत्यवादी और प्रतिवादी के लोग हैं और उनसे जुड़े जो वकील हैं उन्हें ही वो ही कोर्ट में उस वक्त दाखिल हो पाएंगे और इसको लेकर यहाँ पे तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। चर्चा बिल्कुल सबकी निगाहें यहाँ पे हैं कि आज आखिर कोर्ट में जब रिपोर्ट दाखिल होगी तो उसके बाद क्या माहौल रहेगा, रिपोर्ट में क्या आएगा। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं अमिताभ, और प्रभाकर मैं आपके पास भी लौटूंगा, लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल यही है कि ज्ञानवापी से कुतुब मीनार कोर्ट से तय होगी जीत और हार, क्योंकि दिल्ली से लेकर के काशी तक धर्म वाली भारी सियासत चल रही है और इसको देखते हुए स्थिति यही है कि चारों तरफ जहां कोर्ट में इन तमाम मामलों को लेकर के सुनवाई हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर के सियासी बयानबाजी भी लगातार चलती हुई दिखाई दे रही है। ज्ञानवापी पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी का सर्वे रोकने की मांग की है तो सुप्रीम कोर्ट से हिंदू सेना ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करने की मांग की है। वहीं कुतुब मीनार विवाद पर सुनवाई 24 मई तक के लिए टल गई है। तीसरी तरफ दिल्ली की सड़कों के नाम बदलने पर भी सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। और ये जरा आप 3 तस्वीरें देख लीजिए। रिपोर्ट पर सस्पेंस, क्योंकि आज ज्ञानवापी में क्या होने वाला है। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट 12 बजे तकरीबन सुनवाई करेगा। वहीं कुतुब मीनार को लेकर के आज साकेत कोर्ट में जो सुनवाई थी वो अब मई तक के लिए 24 मई तक के लिए टल गई है। सर्वे की कार्रवाई, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ये सब हम लोगों ने 3 दिन में पूरा सब करा लिया है और उसकी रिपोर्ट हम लोग धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं। कल हम लोग को थोड़ा सा टाइम मिला है तो कल हम लोग रात में बैठ के 12 बजे तक बैठ करके रिपोर्ट तैयार किए हैं और अभी पूरी रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है। जब रिपोर्ट पूरी तैयार हो जाएगी तो उसको माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग सुपुर्द कर देंगे। तो आज के आप लोग न्यायालय में जाके टाइम लेंगे? जी हाँ, क्योंकि माननीय न्यायालय ने एक डेडलाइन दी हुई है कि आज 17 तारीख को रिपोर्ट सौंपने के लिए। तो आज हम लोग जो है माननीय न्यायालय से एप्लीकेशन देंगे कि हमको 2 दिन 3 दिन का समय दिया जाए और जो समय मिलता है उस समय के ऊपर हम लोग जा करके माननीय न्यायालय में रिपोर्ट सबमिट करेंगे। आज रिपोर्ट कोशिश की जा रही है कि समय पे सबमिट कर दी जाए। रिपोर्ट तैयार हो गई है? जी एकदम तैयार है, उसको सबमिट करने के लिए कोशिश की जा रही है और अगर कोई क्लरिकल मिस्टेक या ये होता है और विलम्ब होती है तो देखा जाएगा। सारे देश की निगाहें इस बात पर लगी है कि वाराणसी की जिला अदालत में
जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे ज्ञान वापी मामले में, वीडियोग्राफी का काम, सर्वे का काम पूरा हो चुका है, तो क्या रिपोर्ट आज 17 मई को अदालत में पेश की जाएगी? ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह जी हैं। विशाल जी, आज रिपोर्ट पेश करेंगे? ये आज कोशिश की जा रही है कि आज ही रिपोर्ट फाइल कर दी जाए। अगर कोई गलती ज़्यादा होती है तो देखा जाएगा उसके लिए। गलती रिपोर्ट में टाइपिंग मिस्टेक वगैरह, क्लरिकल मिस्टेक, काफ़ी लंबा चौड़ा रिपोर्ट है, तो उसमें समझने में, देखने में पैरा वगैरह कोई छूट नहीं रहा है। चूँकि कार्रवाई कमीशन में ही हम लोगों ने पूरा लिखते चले आ रहे थे, तो उससे मिलाना बस बाकी रह गया, उसको मिला के सबमिट कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि कल ही आपने हमसे बातचीत में कहा था कि तीनों कोर्ट कमिश्नर अलग अलग रिपोर्ट दाखिल करेंगे, तीनों अलग अलग कर रहे हैं? जी नहीं, अब वो देखा जाएगा, माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा वो देखा जाएगा। और क्या अदालत में ऐसी भी बात है कि आपको सहयोग दोनों कोर्ट कमिश्नर से नहीं मिला, ऐसी भी कोई बात आ रही है? ऐसा इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा वो देखा जाएगा। आज आपकी तैयारी है? मेरी तरफ से पूरी तैयारी है। चलिए, कोर्ट का मामला है, इससे ज्यादा आप बात भी नहीं कर सकते। जी, कॉन्फिडेंशियल मैटर है, वो रिपोर्ट आ जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि विशाल सिंह को जो कुछ भी कहना है वो जिला अदालत में अब से थोड़ी देर बाद वो अपना आवेदन या अपनी जो भी बात है वो रखेंगे। लेकिन न्यूज़ 24 की जानकारी के मुताबिक कोर्ट कमिश्नर अलग अलग अपनी रिपोर्ट अदालत में देने की बात कहेंगे और 17 मई को ये रिपोर्ट बिल्कुल अदालत में पेश नहीं की जाएगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 वाराणसी। और इन सब के बीच देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल दिल्ली में सड़कों के नाम बदलने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। आज महाराणा प्रताप सेना इसको लेकर के प्रदर्शन भी करने वाली है। इससे पहले दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इसको लेकर के मांग कर चुके हैं और लोगों से शाहजहां रोड पहुंचने को बाकायदा कह भी दिया गया है। दिल्ली में सड़कों पर नाम बदलने की जो मांग है वो और ज्यादा तूल पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। महाराणा प्रताप सेना आज इसको लेकर के प्रदर्शन करने वाली है। अमित पांडे मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? साउथ कल महाराणा प्रताप सेना नाम के एक संगठन ने, जो एनडीएमसी है, उनके चेयरमैन को एक पत्र लिखा जिसमें दिल्ली के जो 3 प्रमुख सड़क है, जिसमें अकबर रोड, उसका नाम बदलकर महाराणा प्रताप मार्ग रखने की मांग की, उसके जगह हुमायूं रोड जो है उसका नाम अहिल्याबाई रखने की मांग की, और जो शाहजहां रोड है उसका नाम बदलकर परशुराम मार्ग करने की जो मांग की है। और इसको लेकर बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में जो महाराणा प्रताप सेना जो है वो शाहजहां, जो ये इस वक्त आप देख रहे हैं शाहजहां रोड है, यहाँ पहुंचेंगे और वो प्रदर्शन करेंगे। लगातार इस तरह की मांगे दिल्ली में उठती रही है और पिछली बार भी हमने देखा कि कई सारे जो हिंदू संगठन हैं वो इस तरह की मांग करते आए हैं कि खासकर शाहजहां रोड और अकबर रोड के नाम बदलने को लेकर जो मांग है काफी दिनों से चल रही है। इसके अलावा बीजेपी भी समय समय पर इस तरह की मांग करती हुई आई है और यही वजह है कि आज इस तरह के जो हिंदू संगठन है वो इस तरह की मांगे कर रहे हैं। थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि जो महाराजा राणा प्रताप सेना के जो लोग हैं वो शाहजहां रोड पर पहुंचेंगे और यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे। लगातार इनकी तरफ से जो चेयरमैन है एनडीएमसी के, उनको पत्र लिखा जा रहा है, उनसे मांग की जा रही है कि वो अपनी कमेटी में जो ये 3 सड़कें हैं, जो ये प्रमुख 3 सड़कें हैं दिल्ली की, इनके नाम बदलकर जो हिंदू जो उस समय के नेता थे या उस समय के जो लोग थे उनके नाम पर किया जाए। तो अब ये है कि थोड़ी देर में जो संगठन के लोग हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद प्रदर्शन करेंगे और इसको लेकर जो यहाँ का जो प्रशासन है या पुलिस जो है वो भी अलर्ट पे है कि कहीं इनके द्वारा कोई हंगामा न किया जाए, क्योंकि जिस तरह इतिहास रहा है कि सड़कों के नाम को लेकर बदलने का और यहाँ काली कोटने का, तो ऐसा कुछ ना हो, तो इसको लेकर पुलिस जो है वो भी अलर्ट है। बस थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि संगठन के जो लोग हैं वो शाहजहां जो रोड है वहां पहुंचेंगे। ठीक है अमित, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। दरअसल खबर यह कि वजूखाना सील किए जाने से मुस्लिम पक्ष में नाराजगी है और मुस्लिम पक्ष इसको लेकर के कोर्ट में याचिका दायर करने वाला है, यह खबर आ रही है। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बिना हमारा पक्ष जाने वजूखाना सील कर दिया गया। कल दरअसल जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि वहां पर शिवलिंग जैसी एक आकृति मिली है और उसका वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल है, इसको लेकर के जब
हिंदू पक्ष कोर्ट में पहुंचा था तो कोर्ट ने फौरन तत्काल प्रभाव से पूरे एरिया को सील कर दिया था और सीआरपीएफ की भी वहां पर तैनाती कर दी गई थी। अब इससे मुस्लिम पक्ष नाराज है। मुस्लिम पक्ष अब कोर्ट में इसको लेकर के याचिका बाकायदा अलग से दाखिल करने जा रहा है और उसका यह कहना है कि बिना हमारा पक्ष जाने ही वजू खाना सील कर दिया गया, क्योंकि हिंदू पक्ष यह दावा कर रहा है कि वो शिवलिंग जैसी आकृति है, लेकिन मुस्लिम पक्ष यह कह रहा है कि वो वजू खाना है, वहां पर पानी था और वहां पर बीच में दरअसल फव्वारा था और वो फव्वारे की ही आकृति है जिसे शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। अब इसको लेकर के मुस्लिम पक्ष भी कोर्ट पहुंच रहा है, अलग से इसकी याचिका उस पर दाखिल की जा रही है। वजू खाना सील किए जाने से मुस्लिम पक्ष जो नाराज है वो अब कोर्ट का दरवाजा इस पर खटखटाएगी कि हमारा पक्ष जाने बिना आखिर वजू खाना सील क्यों कर दिया गया। और वो देखिए वायरल वीडियो जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, यही वो वीडियो है जो सामने आया है। और अमिताभ ओझा इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी वाराणसी से लाइव जुड़ रहे हैं। अमिताभ, इस पूरे मामले को लेकर के क्या स्थिति है? मुस्लिम पक्ष की जो वजू खाना सील किए जाने की नाराजगी है उसमें वो क्या करने वाला है और कोर्ट का क्या रुख रहेगा? देखिए, बिल्कुल मुस्लिम पक्ष के वकील यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से वकालत करने के लिए जो उनके वकील है सुप्रीम कोर्ट के विष्णु जैन, वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। विष्णु जैन से हमने बात की और ये जानने की कोशिश की क्या ये कोर्ट का एक तरफा फैसला था कि वजू खाना को सील किया गया, लेकिन उनका कहना था कि ये एक तरफा फैसला नहीं था, चूँकि काफ़ी समय था और 1 बजे के बाद कोर्ट की कार्रवाई बंद होने वाली थी। इस वजह से वो कोर्ट में गए और उसके बाद ये यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे दोनों पक्षों के लोग पहुंच चुके हैं और 12 बजे के बाद कोर्ट की कार्रवाइयाँ शुरू होगी। देखिए, हमारे साथ राजीव रंजन जी भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अमिताभ, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यूपी सरकार की तरफ से एक याचिका फिर अदालत में डाली गई है और कहा गया है कि एक कोर्ट कमिश्नर फिर नियुक्त किया जाए। दरअसल क्या हुआ, कल अदालत ने जो हौज को सीज करने का आदेश दिया, यूपी सरकार ने कहा है कि 9 जालीदार दरवाजे लगाकर उस इलाके को बिल्कुल सील कर दिया गया। लेकिन चूंकि नमाज पढ़ने वाले लोग, वहीं जो नल लगा हुआ है, वो जो सीलबंद इलाका है वहां पर नल लगा हुआ है और नल से वजू करने से पहले नमाजी वजू करने से पहले वजू वहां पर करते हैं, इसलिए वो नमाज कैसे अदा कर पाएंगे, इसके बारे में स्पष्ट निर्देश सरकार दे। दूसरी बात, उस जो इलाका है हौज के आसपास, वो मानव निर्मित, जो यूपी सरकार ने अदालत में कहा है कि वो मानव निर्मित तालाब है, जिसके भीतर जिस शिवलिंग की बात कही जा रही है वो मानव निर्मित है और उसके किनारे शौचालय है। तो नमाज में मस्जिद में जाने वाले लोग उसी शौचालय का उपयोग करते हैं, तो बाकी जगह मस्जिद में न कहीं नल है और न कहीं शौचालय है। तीसरी बात, उस पॉन्ड में, उस जगह पे वजू जो हौज है वहां पर कुछ मछलियां हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह की सील बरकरार रखा गया तो जिस तरह का मौसम है उसके हिसाब से वो मछलियां भी मर सकती हैं। अभी तो जगह सील कर दी गई है, इसलिए यूपी सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण खबर मैं बता रहा हूं, यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि अदालत इस बारे में स्पष्ट निर्देश दे, एक अतिरिक्त कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करे जो कि मौके मुआयने पर जाएं और इन तीनों चीजों को, तीनों बिंदुओं पर ध्यान रखें कि उन मछलियों की जान न जाए और नमाजी अगर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएं तो फिर वो शौचालय कहाँ हो, कैसे हो, और फिर अतिरिक्त नल की या तो व्यवस्था की जाए, वजू की कोई व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहीं पर वो वजू करते हैं। तो अभी इस पर 2 बजे के आसपास न्यायालय कोई निर्देश देगा। देखिए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर अमिताभ जो राजीव रंजन दे रहे हैं वो इस पूरे मामले में है कि यूपी सरकार इस पूरे मामले को लेकर के वाराणसी कोर्ट में पहुंची है और अर्जी दी है और वहां पर एक अतिरिक्त कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग यूपी सरकार की तरफ से की गई है। वहां पर जो स्थिति है उस स्थिति को देखने के लिए एक अतिरिक्त कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए और उसके बाद यूपी सरकार इस पूरे मामले पर कोर्ट जो है, यूपी सरकार कह रही है कि पूरी स्थिति को क्लियर करे कि वहां पर क्या किया जाना चाहिए। इसको लेकर के क्या और अपडेट है उसके साथ हम फौरन लौटेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।